Hello everyone, welcome to my YouTube channel. एनिशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास आप लोगों को करा दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी वन लाइनर सीरीज चल रही है। और इसी सीरीज में आज आप लोगों का उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। वन लाइनर के पहले मैं करा रही हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इनके आपको कराए जाएंगे। सो आंसर कीजिएगा। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। आंसर क्या वन लाइनर है, बाकी ऑब्जेक्टिव भी आपको जल्दी ही कराएंगे। उत्तराखंड का जो आधुनिक इतिहास है ये किसके शासन की स्थापना के साथ स्टार्ट होता है? देखिए, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत होती है एक तरीके से वो गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के साथ होती है। कुमाऊं पर गोरखा शासन आज हम देखने वाले हैं। कुमाऊं पर गोरखा शासन, इसके बाद आप गढ़वाल पर भी देखेंगे। गोरखा लोगों का संबंध जो मूलतः है वो किस देश से है? नेपाल से है। किससे है? नेपाल से। गोरखाओं ने कुमाऊं की राजनीतिक कमजोरियों का लाभ उठाकर अल्मोड़ा पर कब आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1790 में। आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं आपकी, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी, देखो भाई पेपर तो आपके होंगे, 1 महीना लेट हो जाएगा, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आपको यहाँ पर कराई जा रही। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखा आक्रमण का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? ये नेतृत्व किया था हस्तीदल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा अर्थात वीर थापा ने। कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब तक शासन किया था? इन्होंने कुमाऊं पर 1790 में इन्होंने शासन स्टार्ट किया था और 1815 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। कुमाऊं का पहला सूबा यानी कि सूबेदार कौन अपॉइंट किया गया था, कौन नियुक्त किया गया था? जोगमल शाह को कुमाऊं का पहला सूबा यानी कि सूबेदार बनाया गया था। अब हम करते हैं गढ़वाल पर गोरखा शासन। 1791 ईस्वी में सेनापति अमर सिंह थापा ने किसकी सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया था? हरक देव की सहायता से। सो गढ़वाल पर पहला आक्रमण गोरखाओं के द्वारा कब होता है? 1791 ईस्वी में। अमर सिंह थापा ने गढ़वाल में कहां पर घेरा डाला था? लंगूरगढ़ में डाला था। कहां पर? लंगूरगढ़। किस वर्ष गोरखा शासन ने गढ़वाल के राजा से संधि की थी? गढ़वाल के राजा से संधि होती है 1792 में। कब होती है? 1792 में ये संधि होती है। किस वर्ष अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर गोरखाओं ने पुनः आक्रमण किया? फिर से आक्रमण कब किया था? 1803 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1803। 14 मई 1804 को देहरादून के किस स्थान पर गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था? देहरादून की खुड़बुड़ा में, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे 14 मई 1804 को। किस युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह शहीद हो गए तथा गढ़वाल पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई? ये खुड़बुड़ा के युद्ध में हुआ था। गोरखा सेना नायकों ने गढ़वाल पर कब तक राज किया था? इन्होंने गढ़वाल की बात करें प्रॉपर रूप से 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखेंगे आप यहाँ पर 1815 ईस्वी में किसने पंवार वंश की पूर्व पुनर्स्थापना की है? भाई 1815 ईस्वी में किसने फिर से पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? सुदर्शन शाह ने। प्रद्युमन शाह का पुत्र सुदर्शन शाह, इसी ने यहाँ पर इसकी पुनर्स्थापना की थी। पंवार वंश के शासक सुदर्शन शाह की राजधानी कहाँ थी? टिहरी में। गोरखाओं के प्रमुख सेनानायक नेपाल नरेश रणबहादुर ने 1804 से 15 ईस्वी तक काली नदी, जिसे हम शारदा भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर ये बहती है, से लेकर के सतलुज पार तक के क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश किसे बनाया था? इन्होंने अमर सिंह थापा को बनाया था। कुमाऊं तथा गढ़वाल का कौन सा गोरखा सेना नायक नेपाल दरबार का सर्वोच्च पदाधिकारी था?
अमर सिंह थापा था। कौन था? अमर सिंह थापा। गोरखाओं का कौन प्रमुख सेनानायक कला प्रेमी था? कला प्रेमी कौन था भाई? रणजोर सिंह थापा, 1804 से 1805 ईस्वी। रणजोर सिंह थापा के संरक्षण में रहने वाला गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि कौन था? मौला राम था। मौला राम ने रणजोर सिंह थापा को कौन सी उपमा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी या उपमा दी थी। गोरखों का वह सेनानायक कौन था जिसने कृषि की उन्नति के लिए तकावी ऋण दिए तथा लगान की दर घटा दी थी? वो था हस्तिदल चौतरिया, 1805 से 1808 ईस्वी तक। किस गोरखा सेनानायक के काल में हरिद्वार का जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी में नारी दास केटी यानी कि दास बच्चों की बिक्री होती थी? ये आपका हस्तिदल चौतरिया के टाइम पर होती थी। गढ़वाल के कवि व चित्रकार श्री मौलाराम ने किसके अत्याचार से नेपाल सरकार को अवगत कराया था? भैरव थापा के। ये 1808 से 1811 ईस्वी तक क्या रहा? यहाँ पर सेना नायक। किस गोरखा सेना नायक ने गढ़वाल में भूमि को उर्वरता के आधार पर 5 भागों अबल, दम, सोम, चाहर और सुखबारी में बांटा था? काजी बहादुर भंडारी ने 1811 से 1812 ईस्वी तक ये सेनानायक रहा था। किस गोरखा सेनानायक ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? ये भी जो है ना भूमि कर काजी बहादुर भंडारी ने ही निर्धारित किया था। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। अब 1814 ईस्वी में गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराने के लिए किसने अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था? तो ये सुदर्शन साहा ने किया था। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को कब जीता था? इन्होंने अप्रैल 1815 में इसे जीता था। किसने? कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने। किस गोरखा शासक तथा कर्नल गार्डर के बीच 27 अप्रैल कब होती है? 27 अप्रैल 1815 को संधि हुई, जिसके अंतर्गत कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो ये था बमशाह गोरखा शासक और अंग्रेज था कर्नल गार्डनर। इनके बीच में आपका संधि होती है जिसे सुगोली की संधि कहते हैं, 27 अप्रैल 1815। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया था? कुमाऊं क्षेत्र का जो पहला कमिश्नर बनता है उसका नाम है कर्नल गार्डनर या ई गार्डनर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। आगे 15 मई 1815 को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को किस अंग्रेजी जनरल ने पराजित कर मलाव का किला जीत लिया? ये जीता ऑक्टर लोनी ने। अमर सिंह थापा की हार के उपरांत 28 नवंबर 1815 को गोरखों और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी सुगोली की संधि। कौन सी संधि हुई? सुगोली। सुगोली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ सुगोली कहाँ पर है? चंपारण बिहार में सुगोली है। 1815 ईस्वी की सुगोली की संधि के अनुसार काली नदी से अलकनंदा के पूर्वी तट के भाग पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? आधिपत्य स्थापित हुआ था। सुगोली की संधि जो कि 1815 के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का। किसका हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। सुगोली की संधि के अंतर्गत गढ़वाल के पश्चिमी भाग अर्थात टिहरी गढ़वाल पर किस वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ था? पवार वंश का। सुगोली की संधि के उपरांत टिहरी रियासत का पहला राजा कौन बना था? सुदर्शन साहा। चित्रकार चैतू तथा मांडकू नायक किसके दरबार में रहते थे? सुदर्शन साहा। सुगोली की संधि के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन साहा ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? टिहरी में। 1816 ईस्वी में अंग्रेजों तथा गोरखाओं के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था?
ये युद्ध काठमांडू में हुआ था। नेपाली शासक ने अंततः सुगोली की संधि को कब स्वीकार किया? देखो 27 अप्रैल 1815 में तो ये होती है, लेकिन एक्सेप्ट कंप्लीटली से कब किया था उन्होंने? मार्च 1816 में। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में अलकनंदा की पूर्वी क्षेत्र को किस मंडल के रूप में स्थापित किया है? कुमाऊं मंडल। गोरखा शासन से मुक्ति के बाद किसको छोड़कर समस्त उत्तराखंड ब्रिटिश उपनिवेश बना था? जो टिहरी था ना, टिहरी को छोड़कर कंप्लीट उत्तराखंड ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। अंग्रेजों ने किस रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी जो प्रांत था उसका भाग बनाया था? टिहरी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के नॉन रेगुलेशन प्रांत का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? कर्नल गार्डनर को। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? श्रीनगर में। किस वर्ष अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की थी? 1840 ईस्वी। 1854 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा किस स्थल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था? नैनीताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं तथा पौड़ी जिला जो है 1854 ईस्वी से कब तक शामिल रहे हैं? 1891। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये आधुनिक उत्तराखंड की बात हो रही है। सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आधुनिक उत्तराखंड में कुमाऊं के किस कमिश्नर ने अपने प्रभाव से अंग्रेजी शासन को क्या 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन इसे माना जाता है। सो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुमाऊं के किस कमिश्नर ने अपने प्रभाव से अंग्रेजी शासन को उत्तराखंड वासियों के शुभचिंतक के रूप में प्रचारित कर दिया था? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रैमसे ने। किसने करा था? रैमसे। यहाँ पर है किसके नेतृत्व में कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त क्रांतिकारी संगठन ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी? तो आप जानते हैं कि जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था वो किसने बताया था? क्रांतिवीर नाम से आपको याद रखना है, कालू मेहरा जी ने। किस नरेश की अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति ने 1857 ईस्वी के आंदोलन को कमजोर बना दिया? सो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा टिहरी नरेश। क्या हो जाएगा बेटा? टिहरी नरेश आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू सिंह मेहरा को। कालू सिंह मेहरा कहाँ के निवासी थे? बिसुंग चंपावत के थे। कहाँ के? बिसुंग चंपावत। कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में किस संगठन की स्थापना की थी? एक गुप्त संगठन था 1857 की क्रांति का, वो है क्रांतिवीर संगठन। 1857 ईस्वी के बाद उत्तराखंड में क्या क्या परिवर्तन हुआ? कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? डिबेटिंग क्लब और अल्मोड़ा अखबार को। 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। अब आपसे ये भी पूछता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। कब हुई? अल्मोड़ा में हुई। अल्मोड़ा अखबार सर्वप्रथम कब प्रकाशित होता है? 1871 में होता है। अभी आगे देखेंगे कि किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया था? 1891 ईस्वी। किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तराखंड के क्षेत्र को किस में मिला दिया गया था? जो है वो है वर्ष 1902 का। वर्ष 1903 में अल्मोड़ा किसके प्रयास से हैप्पी क्लब, अब देखो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में होती है और किसके द्वारा की जाती है? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा होती है।
वर्ष 1904 ईस्वी में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को कौन सा नाम दिया गया? ये नाम दिया गया है हिल स्टेशन। कौन सा नाम दिया गया? हिल स्टेशन। उत्तराखंड में आंदोलन को संगठित करने के लिए किस वर्ष अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी? वर्ष 1912। स्वामी सत्यदेव परिवारजक का अल्मोड़ा आगमन कब हुआ था? अल्मोड़ा आगमन वर्ष 1913 में हुआ। किसने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की है? स्वामी सत्यदेव परिवारजक। स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने कहाँ शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की है? अल्मोड़ा। कहाँ पर की थी? अल्मोड़ा। वर्ष 1911 ईस्वी में कहाँ पर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि ने होम रूल लीग की स्थापना? अब आपसे पूछेगा भाई अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना जो है कब की गई है? 1914 में। किसने किसने की है? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि ने। कुमाऊं मंडल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई है? वर्ष 1916 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? बिस्नी देवी साहा, 1916। किस वर्ष अल्मोड़ा और नैनीताल में स्थान स्थान पर सभाएं आयोजित की गई हैं? वर्ष 1917 में। आगे है वर्ष 1918 में किस अखबार के होली अंक में बद्रीदत्त पांडे की गजल ने डिप्टी कमिश्नर लॉमस के काले कारनामों पर प्रहार किया था? अल्मोड़ा अखबार। डिप्टी कमिश्नर लॉमस के काले कारनामे पर प्रहार करने के कारण अल्मोड़ा अखबार से कितने रुपए की जमानत मांगी गई थी, जिसे न देने पर उसका प्रकाशन बंद हो गया था? तो वो था 1000 रुपए। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद होने पर कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? शक्ति नाम की साप्ताहिक पत्रिका। किस वर्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ? वर्ष 1918। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन। वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किसके नेतृत्व में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? वो था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1930 में पेशावर कांड होता है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की थी मोतीलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी 1930 किस रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में तिरंगा झंडा फहराया? इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। टिहरी रियासत। वर्ष 1929 में गांधी जी कोशानी में कितने दिन तक रहे? आप देखो गांधी जी कोशानी में कब आए? 1929 में। कितने दिन तक रहे? 12 दिन तक। कोशानी कहाँ है? बागेश्वर जनपद में। किसने कुमाऊं क्षेत्र में अपने प्रवास के समय अनाशक्ति योग नाम की गीता की भूमिका लिखी थी? तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का क्या कहा है बेटा? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है कोशानी को। वर्ष 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल के किस स्थान पर पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ? ये हुआ था पौड़ी दुगट्टा। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? डांडा मंडी पौड़ी गढ़वाल। महात्मा गांधी के साथ
उत्तराखंड के कितने सत्याग्रहियों ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की है? तो वो हैं 3। एक है ज्योतिराम कांडपाल, भैरवस्त जोशी और खड़क बहादुर। आगे भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 मुंबई में प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तराखंड में कब जुलूस निकाला गया? वो हड़तालें हुई थी अगस्त 1942 में। आगे है कि किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियों से हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल शहीद हुए थे? वो है देवघाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सितंबर 1942 का भाई बहुत महत्वपूर्ण शहीद दिवस मनाते हैं। किसने खुमाड़ में भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिससे 2 सगे भाई गंगाराम और खिमादेव शहीद हो गए थे? उप जिलाधिकारी था जॉनसन। आगे है खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी ने किस क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान के लिए कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा दी है सल्ट क्षेत्र। आजाद हिंद फौज की कुल सैनिकों का कितना प्रतिशत उत्तराखंड से संबंध था? 12%, लगभग 2500। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसको अपना निजी सहायक बनाया था? कैप्टन बुद्धि शरण रावत को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तराखंड के किस सैनिक को कर्नल पद प्रदान किया था? पितृ शरण रतूरी को। आजाद हिंद फौज की सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर और सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को। किसे सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर अपॉइंट किया गया था? लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को। गढ़वाली बटालियन नेताजी का अंगरक्षक बटालियन का कमांडर कौन था? तो वो था मेजर देव सिंह दानू था। उत्तराखंड के कुछ जन आंदोलन जैसे डोला पालकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन मुख्यतः शिल्पकार दलित समाज द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया? डोला पालकी आंदोलन। किसके द्वारा वर्ष 1911 में उत्तराखंड के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग हुआ है? हरि प्रसाद के द्वारा। किसके नेतृत्व में वर्ष 1930 में डोला पालकी आंदोलन चलाया गया? जयानंद भारतीय। शिल्पकारों को डोला पालकी के उपयोग का कानूनी अधिकार किस वर्ष प्रदान हुआ है? वर्ष 1936 में। कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार या कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि किसका स्वरूप था? बेगार का। 13-14 जनवरी 1921 को किस स्थल पर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल साहा के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया है? वो है बागेश्वर। कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये खवाणी, आपका अल्मोड़ा से ख्वाणी। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने संबंधी प्रथम प्रस्ताव 25 दिसंबर 1918 को किस परिषद के अधिवेशन में रखा गया है? ये कुमाऊं परिषद में। किस में रखा गया था? कुमाऊं परिषद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि 28 दिसंबर 1918 को कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? हल्द्वानी में। दिसंबर 1920 में कुमाऊं परिषद की किस अधिवेशन में हरगोविंद दत्त, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ? काशीपुर अधिवेशन। टिहरी राज्य आंदोलन किस वर्ष श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र शकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई है? वर्ष 1939। टिहरी राज्य आंदोलन के किस नेता की मृत्यु 25 जुलाई 1944 को जेल में भूख हड़ताल से हुई? श्रीदेव सुमन। टिहरी राज्य आंदोलन के नेता श्रीदेव सुमन की मृत्यु जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई थी?
84 दिन। वर्ष 1948 में किस आंदोलन में भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र शकलानी शहीद हो गए थे? ये था कीर्ति नगर आंदोलन। वर्ष 1949 में टिहरी के किस राजा ने विलयनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया? मानवेंद्र शाह। किस तारीख को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बना है? 1 अगस्त 1949। सड़क आंदोलन। किस वर्ष उत्तराखंड की जनता ने सड़कों की मांग को लेकर जन आंदोलन किया? वर्ष 1940। किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण करना था? ये है सड़क आंदोलन। आगे है कोटा खर्रा आंदोलन। किस कानून का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था? ये है कोटा खर्रा आंदोलन। स्वतंत्रता पश्चात हुए कोटा खर्रा आंदोलन को किसके नेतृत्व में चलाया गया? किसान संगठन। विश्वविद्यालय आंदोलन की मैं बात करूंगी। ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए हमने जो है हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज हैं उन्होंने यहाँ पर ना लड़ाई की हो, हर चीज़ के लिए मांग की है, तब जाके यहाँ पर मिला है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय आंदोलन चलाने का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। वर्ष 1955-56 में किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा था? ND तिवारी ने। उत्तराखंड में कुमाऊं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1 मार्च 1973। शराब विरोधी आंदोलन की बात करते हैं। किस वर्ष उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? वर्ष 1984 में। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान वर्ष 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने कौन सा नारा दिया था? नशा नहीं रोजगार दो। शराब विरोधी आंदोलनों में प्रसिद्ध टिंचरी माई का असली नाम क्या है? दीपा नोटियाल। क्या है? दीपा नोटियाल। उत्तराखंड के कुछ स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ जिसमें कालू सिंह मेहरा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू सिंह मेहरा। 1831 ईस्वी में कालू सिंह मेहरा का जन्म कहाँ? चंपावत जिले के किस गांव में हुआ है? विशुण लोहा घाट के निकट। कालू सिंह मेहरा ने 1857 ईस्वी की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? क्रांति वीर। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं जयानंद भारती। जयानंद भारती का जन्म पौड़ी में हुआ। कब? 17 अक्टूबर 1881। स्वामी श्रद्धानंद के किस शिष्य ने उत्तराखंड में प्रचलित कुप्रथा डोला पालकी का विरोध किया था? जयानंद भारती ने। बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ है? 15 फरवरी 1882 को। कहाँ? कनखल हरिद्वार। बद्रीदत्त पांडे ने वर्ष 1913 में किस अखबार का संपादन किया? अल्मोड़ा अखबार का। कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के लिए बद्रीदत्त पांडे को कौन सी पदवी दी गई है? कूर्मांचल केसरी की इन्हें पदवी दी गई है। कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? बद्रीदत्त पांडे को जानते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है किसने अपने जेल प्रवास यानी कि 5 बार जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है? बद्रीदत्त पांडे। हरगोविंद पंत 19 मई 1885 को हरगोविंद पंत का जन्म कहाँ हुआ? चितई गांव अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत। किसने कुमाऊं के ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था? हरगोविंद पंत। खुशीराम जी की बात करते हैं। आर्य समाजी विचारधारा के पक्षधर खुशीराम का जन्म कहाँ हुआ? हल्द्वानी। किसने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया था? खुशीराम।
बैरिस्टर मुकुंदीलाल, जन्म 14 अक्टूबर 1885, कहाँ? पाटली गांव, चमोली, गढ़वाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने अपनी कानून की पढ़ाई कहाँ से पूर्ण की थी? इंग्लैंड से। बैरिस्टर मुकुंदीलाल किस वर्ष इंग्लैंड से लौटे तथा राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए थे? वर्ष 1919। वर्ष 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी अमूल्य कृति है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। बात करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत की। इनका जन्म 10 सितंबर 1857 खूंट ग्राम अल्मोड़ा में हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किसने हिमालय पुत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनके साथी किस नाम से संबोधित करते थे? गोविंद बल्लभ महाराज के नाम से। वर्ष 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। वर्ष 1914 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहाँ पर प्रेम सभा की स्थापना की थी? काशीपुर। वर्ष 1946 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कहाँ पर नजरबंद 31 मार्च 1945 तक रखा गया? अहमदनगर का किला। 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कौन सा पद दिया गया? गृह मंत्री का। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कब भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 10 जून 1955 को। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का निधन हुआ है 7 मार्च 1961 को। अब बात करते हैं हर्षदेव ओली। काली कुमाऊं के शेर के नाम से फेमस हर्षदेव ओली का जन्म गोसानी खेती खान चंपावत में हुआ है। गोसानी। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हर्षदेव ओली ने। वर्ष 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था या प्रारंभ किया था किसने? हर्षदेव ओली ने किया था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जन्म 18 फरवरी 1864 को पुण्यतीर्थ अनुसुईया देवी द्वारा हुआ। और वर्ष 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। वर्ष 1931 में जिला बोर्ड के हुए चुनाव में किसे चेयरमैन 1935 तक चुना गया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गढ़ केशरी से संबोधित किया जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। मोहन सिंह मेहता की बात करेंगे। 1897 जन्म और 1988 में इनका डेथ। जन्म बजूला कतियूर बागेश्वर। 1921 में कतियूर में किसने कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की और कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया? मोहन सिंह मेहता जी ने। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? मोहन सिंह मेहता हैं। प्रयाग दत्त पंत की बात करेंगे। जन्म 1898 में, डेथ हुआ है 1935। हलपाटी चंडाक पिथौरागढ़ में जन्म। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है ना, वो प्रयाग दत्त को ही जाता है। इंद्र सिंह नयाल वर्ष 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन में कौन अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे? इंद्र सिंह नयाल। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या आप लोगों का यहाँ से पूछ सकता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, किसने वर्ष 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी है? इंद्र सिंह नयाल ने। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। एक एक साथी को आप ज़रूर शेयर कीजिए। भवानी सिंह रावत की बात करते हैं। भवानी सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ था? नाथपुर, पंचूर,
पौड़ी में हुआ। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत ही थे। किसने दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले का प्रारंभ किया है? वो भवानी सिंह रावत ने ही किया था। किसने? भवानी सिंह रावत। आगे है बलदेव सिंह आर्य। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे बलदेव सिंह आर्य का जन्म उमथ पौड़ी में हुआ। उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले पहले विधायक कौन है? बलदेव सिंह आर्य ही हैं। आगे बात करते हैं श्रीदेव सुमन जी का, बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़वाल जिले में जन्मे हैं श्रीदेव सुमन, वास्तविक नाम श्रीदत्त बड़ौनी। कितने वर्ष की आयु में श्रीदेव सुमन ने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया? 14 वर्ष। आगे था क्वेश्चन, वर्ष 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? श्रीदेव सुमन ने कब की है? 1939। ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1939 में हुए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है? श्रीदेव सुमन ने। 30 दिसंबर 1943 को प्रजामंडल से संबंधित किस मामले में राज्य पुलिस ने श्रीदेव सुमन को किस कारागार में बंद कर दिया था? टिहरी कारागार। जेल में यातना सहते हुए किसने कहा था, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते? श्रीदेव सुमन ने। बाल पत्रिका हिंदी पत्र बोध से किसका संबंध है? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन के युवक युवतियों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने हेतु किस नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया था? सुमन सौरभ। आगे है प्रजामंडल की मान्यता और पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता के लिए 3 मई 1944 से आमरण अनशन किसने प्रारंभ किया? श्रीदेव सुमन ने। 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों के आमरण अनशन के बाद कौन शहीद हो गए थे? श्रीदेव सुमन। हेमंती नंदन बहुगुणा, जन्म 25 अप्रैल 1919, कहाँ? बुघाणी पौड़ी। किसने उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया? हेमवंती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का कौन सा प्रमुख व्यक्तित्व धरतीपुत्र हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है? हेमवंती नंदन बहुगुणा। वर्ष 1979 में हेमवंती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया था? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। हेमवंती नंदन बहुगुणा कब से कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक। वर्ष 1984 में हेमवंती नंदन बहुगुणा ने किसके साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की थी? चौधरी चरण सिंह। धरतीपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का निधन कब हुआ था? 17 मार्च 1989 को। डॉक्टर भक्त दर्शन पौड़ी जिले में जन्मे 12 फरवरी 1922। किस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द को हटा दिया? डॉक्टर भक्त दर्शन। किसने जीवन भर खादी पहनी तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का व्रत रखा है? डॉक्टर भक्त दर्शन। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ और क्लाविद बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की थी? डॉक्टर भक्त दर्शन ने की थी। इंद्रमणि बड़ौनी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? 24 दिसंबर 1925 को इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म टिहरी गढ़वाल की अखोड़ी ग्राम टिहरी गढ़वाल में होता है। इंद्रमणि बड़ौनी के पिता कौन थे? श्री सुरेशानंद बड़ौनी। किसको उत्तराखंड का महानायक और आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी को कौन सी उपाधि दी है? उत्तराखंड का गांधी। आगे है बिहारी लाल चौधरी।
1929 में लाहौर में कांग्रेस के जो ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया? बिहारी लाल चौधरी। देश में चुनाव के अंतर्गत एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन सदस्य कौन थे? बिहारी लाल चौधरी। मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी। मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 देहरादून में हुआ। किस वर्ष एनडीए परीक्षा के माध्यम से मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी का सेना में चयन होता है? वर्ष 1954। भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात कौन राजनीति में एक्टिव हो गया था, सक्रिय हो गया था? मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी जी। आप देखो भाई, ये आपका हो गया है और इसके बाद हम बात करेंगे पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना। तो आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया है, प्राचीन इतिहास हो गया है, आधुनिक इतिहास आपने देख लिया है और पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना। इससे संबंधित क्वेश्चंस आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए एक घंटा आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के पास में, उसे आप प्रेस कर लीजिए। उसको प्रेस करने से जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर आएंगी वो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप उसे ईजिली बिना सर्च किए ढूंढ सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ्स मिलेंगी, इकट्ठी मिलेंगी जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।